एक सभा, हजारों राजकुमार, एक राजकुमारी और एक ऐसा तीर जिसने सिर्फ निशाना नहीं साधा, पूरे आर्यावर्त की किस्मत बदल दी। कहा जाता है उस दिन जो हुआ उसने आने वाले समय में महाभारत की नींव रख दी। पर क्या यह सचमुच एक स्वयंवर था या पहले से लिखा गया भाग्य जो किसी के हाथ में नहीं था? आज हम जानेंगे द्रौपदी के स्वयंवर की वो कहानी जिसमें था प्रेम भी, अपमान भी और नियति का सबसे बड़ा खेल। पांचाल के राजा द्रुपद ने जब यज्ञ किया तो अग्नि की लपटों से 2 संतानें जन्मी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। कहा जाता है द्रौपदी का जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ था। वह यज्ञ की अग्नि से निकली थी, तेज, शक्तिशाली और नियति से भरी हुई। कई ऋषि कहते हैं वह इस पृथ्वी पर आई ही इसलिए थी ताकि अधर्म के अंत का आरंभ कर सके, पर उसे स्वयं भी नहीं पता था कि उस आरंभ का बीज उसके अपने स्वयंवर में बोया जाएगा। राजा द्रुपद ने घोषणा की, जो वीर इस विशाल धनुष को चढ़ाकर ऊपर घूमते चक्र में लगी मछली की आंख में निशाना साधेगा वही द्रौपदी का वर बनेगा। पूरा आर्यवर्त हिल उठा। मगध, हस्तिनापुर, चेदी, हर जगह से वीर वहां पहुंचे। दुर्योधन, शकुनी, जरासंध, कर्ण, सब की नजर थी उस अग्निजा नारी पर। सभा सजी थी, पर नियति ने कुछ और तय कर रखा था, क्योंकि उसी सभा में 5 भिक्षुकों का दल भी पहुंचा, साधारण वस्त्रों में, पर आंखों में अद्भुत तेज लिए हुए। किसी ने नहीं जाना ये है पांडव जो लाक्षागृह से बचकर आए हैं। सभा में पहला कदम बढ़ाया कर्ण ने, सूर्यपुत्र, अपराजेय धनुर्धर, अर्जुन के समकक्ष योद्धा। उन्होंने धनुष उठाया और सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे अगर कर्ण ने तीर चलाया निशाना चूक नहीं सकता। पर तभी द्रौपदी की आवाज गूंजी, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में हलचल मच गई। कर्ण का चेहरा ठंडा पड़ गया और धनुष नीचे रख दिया। कहा जाता है उस पल कर्ण के हृदय में एक ज्वाला भड़की जो वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में धधकती दिखी। कभी कभी एक वाक्य इतिहास बदल देता है। अर्जुन का प्रवेश और विजय। अब सभा में उठा एक ब्राह्मण, न कोई आभूषण न राजसी वेशभूषा, पर उसके कदमों में था अडिग आत्मविश्वास। किसी ने पहचाना नहीं, पर नियति जानती थी उस तीर का सच्चा हकदार है। अर्जुन ने धनुष उठाया, सहजता से प्रत्यंचा चढ़ाई और एक पल में तीर ने हवा को चीरते हुए घूमते चक्र के पार जाकर मछली की आंख फेंक दी। सभा गूंज उठी, विजयी हो। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई, पर क्या उसने अर्जुन को चुना या भाग्य ने उसे चुना? उस युद्ध की शुरुआत के लिए जो अभी लिखा जाना बाकी था, पहचान का रहस्य और नियति का खेल। द्रौपदी और अर्जुन पांचाल से निकलकर जब अपने कुटीर पहुंचे तो माता कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो सब मिल बांट लो। एक वाक्य और एक नारी का भाग्य 5 हिस्सों में बट गया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी क्योंकि ये पहले से तय था। कहा जाता है पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, मुझे ऐसा पति दो जिसमें 5 गुण हो, और शिव ने कहा था तुझे 5 पति मिलेंगे। नियति ने बस अपना वादा नहीं, इन तीनों ने मिलकर वह बीज बोया जिससे महाभारत का युद्ध फूटा। आज भी इतिहास पूछता है, क्या द्रौपदी ने अपना वर चुना या उसे नियति ने उसी राह पर धकेला जहां से महायुद्ध का आरंभ होना था? कहते हैं अग्नि से जन्मी द्रौपदी आज भी पूछती है, क्या मैं दोषी थी या बस एक साधन उस युद्ध का जो पहले से लिखा जा चुका था?